राहुल गांधी जी, एक मिनट हाँ जी। राहुल गांधी जी, एक कहावत है शायरी टाइप की कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा एक फूंका न निकला। चुनाव आयोग पर आपका एटम बम तो खुश बम निकल गया। और वैसे पूरा देश जानता था इस बात को कि अगर आपके पास सबूत होते तो आप देश को बदनाम करने के लिए पहले विदेश जाते, फिर लौट के आप न्यायालय में जाते। लेकिन ना तो आप विदेश गए, न्यायालय गए, जिस बात का पूरे देश ने समझ लिया है कि आपके पास में कोई प्रमाण नहीं है। आदरणीय, अगर आपके पास में सच में कोई सबूत है तो चुनाव आयोग ने आपसे एफिडेविट मांगा है, हलफनामा मांगा है। देर मत करो, क्योंकि पूरा देश जानता है कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की मास्टरी है कांग्रेस की। चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, इन सबको बदनाम करने का ऐसा लगता है कि जैसे टेंडर ही कांग्रेस के नाम से खुल गया है। और इसलिए आप तत्काल सबूत दो, नहीं तो आपको राष्ट्रीय झूठा घोषित कर दिया जाएगा। एक विपक्ष के नेता का इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान पूरे देश के लिए एक निराशा की बात है कि इतने बड़े पद पर रहते हुए व्यक्ति इस तरह के बयान देता है जिसका कोई तथ्य नहीं, कुछ नहीं। कई जगह कांग्रेस भी चुनाव जीती, हमारा विरोध करने वाले भी जीते। मैं समझता हूँ इतने बड़े नेता को इतना गैर जिम्मेदारान रूप से नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जहाँ जाती वो भी चोरी से बचती। अब मैं क्या बोलूं, इतने बड़े नेता पे मैं कभी भी कोई घर में अगर किसी की कोई दिक्कत आती है, कोई बीमार होता है मानसिक रूप से, तो परिवार को चिंता करनी चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के लोगों को उनकी चिंता करना चाहिए कि आखिर वो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। सब लोगों ने, उनके परिवार का मामला है कि एक गैर जिम्मेदाराना इतना बड़ा नेता इस तरह के बयान क्यों दे रहा है। तो पूरे कांग्रेस परिवार को चिंता करके उनसे बात करनी चाहिए।